जो आजकल सिंध में एक वो कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत और हमारी बका का जो इशू है कि वो जो दरियाए सिंध के ऊपर 6 गैर कानूनी और गैर आईनी कैनाल्स निकाले जा रहे हैं, उस पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। पूरा सिंध, हर मकतबा फिक्र, क्या डॉक्टर, क्या वकला, क्या स्टूडेंट्स, हर शोबे के लोग अपनी बका के लिए अपने इस बड़ों के इस फैसले के खिलाफ रोडों पर है। और वो कहते हैं ना कि तीर खा के जो कमी गाह की तरफ देखा तो अपने ही यारों से मुलाकात हुई। तो वो जब हमने देखा तो इन तमाम फैसलों में सिंध धरती के बेटे और जमहूरियत के अलंबरदार शामिल थे कि एक असूली मंजूरी दी गई। भाई असूली मंजूरी कैसे? क्या आपने सिंध की आवाम से राय ली? क्या आपने सिंध के स्टेक होल्डर्स को, यहाँ की तमाम छोटी बड़ी पार्टीज को आपने ऑन बोर्ड लिया और उनसे पूछा आपने? तो फिर मेरे ख्याल में फॉर्म 47 की हुकूमत जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और वो जिस किस्म के फैसले कर रही है कि हम इसी फैसले को उसी नजर में देखें कि अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं है। जैसे अवाम की राय को 8 फरवरी 2024 को कुचला गया, तो हमारा ये एहतजाज या यहाँ सिंध की आवाम का रोना पीटना क्या किसी के कान पर जूता पी रहेंगे की? मैं हैरान हूं कि कैसे, क्या वो कहते हैं ना कि कलम चलाते हुए क्या किसी यहाँ पर किसी हारी किसान यहाँ के लोगों के चेहरे आंखों के सामने नहीं आए। और अभी सुना है कि सिंध गवर्नमेंट ने भी एहतजाज किया, एक होम्योपैथिक से एहतजाज किया। भाई साहब, आप वफाक में हुकूमत का हिस्सा हैं, आप तमाम आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो असूली मंजूरी, और मुझे तो इस लफ्ज की समझ नहीं आती, वो आप लोगों की रजामंदी से हुई है। हमारे सिंध के बड़े वजीर साहब पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि ऐसे कोई कैनाल बन रहे हैं, और जब उनको फुटेजेस और वीडियोस मिली तो उन्होंने कहा कि ये एक मॉडल है। अब इंसान पूछे कि क्या वो कोई हाउसिंग स्कीम है, कोई अपार्टमेंट्स बन रहे हैं कि जिसका उन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है। एहसन इकबाल की सरबराही में 421 अरब रिलीज भी हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले दिनों ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का इफ्तिताह भी हो गया। क्या आप लोगों को ना पता चला कि वो इफ्तिताह किस चीज का था? वो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का था, वो मीना बाजार का इफ्तिताह नहीं था। फिर आपने कहा कि हम ये एहतजाज करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए और आप हुक्मरान हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे थे, उनके ऊपर रबर बुलेट्स, शेल और उनकी FIR क्यों दर्ज की? क्या आप आवाम को बेवकूफ समझते हैं? क्या आवाम को आप कोई भी लॉलीपॉप दे देंगे और उसके बाद वो आवाम खामोश हो जाएगी? हाँ, वो और बात है कि इतनी ज्यादतियां मुसलसल 16-17 साल से इस आवाम के साथ हुई हैं और वो आवाम इतना ज्यादा उन्होंने वो रेजिस्टेंस शो नहीं की, तो आपने समझा कि शायद कि ये तो आवाम आदी हो चुकी है और हम इस सिंध के पानी का सौदा कर दें तो सब कुछ सही होगा। लेकिन शायद आप वो कहते हैं ना कि वो जो शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका, तो आप लोगों को तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह का होगा। खुदा के वास्ते यहाँ सिंध के रहने वालों पे रहम करें। हम लोगों को वो कहते हैं ना जरिया मौश, और ये जो 98% यहाँ पर खेती बाड़ी और सब हारी किसान जमींदार हैं, तो जब पीने का पानी नहीं होगा तो जमीनों का क्या हाल होगा? वैसे तो ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उस रीढ़ की हड्डी पे इन 2.5-3 सालों में बहुत कारी ज़रबे लग चुकी हैं कि जो जिस तरीके से गंदम का रेट और फिर सारा कुछ हुआ और जिस तरीके से मुकर्रर किया जाता है कि वो किसान बेचारा उसमें तो अपनी जो कहते हैं कि खर्चा वो भी नहीं निकाल सकता। फिर उसके बाद जिन्होंने ये फैसले लिए हैं, खुदा जाने उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, या उन्होंने हमें भेड़ बकरियों से भी कोई कमतर शय समझा था कि ये बोलेंगे नहीं। तो सिंध के साथ जब से पाकिस्तान बना और ये सब वो कहते हैं ना कि इरसा अकॉर्ड के तहत जितने भी मुआहदे हुए, सिंध के साथ हमेशा ज्यादती हुई। इतना पानी सिंध का, वो पानी सिंध को मिला नहीं। सब वो दरिया का पानी, और दरिया का पानी समंदर में नहीं गया, जिससे हमारी ठट्ठा, बदीन और सजावल की जितनी भी जमीनें हैं वो जेरे आब आ गई। और अच्छे खाते पीते वो जो कहते हैं ना कि जमींदार फाकों पर मजबूर हो गए। और अभी आप एक होम्योपैथी किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, फिर आप लोगों ने एक रेजोल्यूशन भी लेकर आए
وہ ریزولوشن تو ایسے ہی ہے کہ میرا کسی سے اختلاف ہو اور میں اپنے گھر کے دروازے پہ اپنے ہی گھر کے 4-5 لوگوں کو لے کے ایک پیپر کے اوپر سائن کر کے ایک احتجاج میں ریکارڈ کروا لوں. تو وہ سندھی میں کہتے ہیں نا کہ چور کو کہیں چوری کرو اور وہ دھڑی کو کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ, پانی چوری کروا دیا, اور یہاں پر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ پانی چوری